अब दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनावों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एग्जिट पोल आने का इंतजार तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है। खैर, चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जब तक गुजरात के विधानसभा चुनाव की वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक कोई भी कंपनी एग्जिट पोल नहीं दिखा सकती। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक इंटरनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी हिमाचल चुनाव हार रही है। किस तरह से, इसके आंकड़े और इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक बीजेपी के नेता को 150 करोड़ की सरकारी जमीन के घोटाले में पकड़ लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आजम खान को लेकर के आ रही है। चुनाव आयोग ने आजम खान के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है। दोस्तों, कोर्ट से झटका लगने के बाद आजम खान के ऊपर एक और शिकंजा कस दिया गया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है कंप्लीट हो चुका है, वोटिंग कंप्लीट हो गई है। गुजरात की वोटिंग होने वाली है। उसके बाद 8 दिसंबर को इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे और यह बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां पर सरकार बना सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चुनाव आयोग ने तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के ऊपर रोक लगा रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अपना एग्जिट पोल पूरी तरह से तैयार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के दैनिक स्तंभ डेली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, आप खबर भी देख सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों की अंदरूनी खबर से जो है बीजेपी टेंशन में आ गई है। और टेंशन में इसलिए आ गई है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार सकती है। कई बीजेपी नेताओं को जो एग्जिट पोल हो रखे हैं, जो एग्जिट पोल हो चुके हैं, उनके नतीजे पता चल गए हैं, जिससे आपस में ही हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता अब टकराने लगे हैं। आपस में ही बीजेपी नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि जो तमाम न्यूज चैनल की सर्वे करने वाली कंपनियां लगातार कह रही थी कि हिमाचल में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इंटरनल एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है। बीजेपी सत्ता से बाहर का रास्ता देख सकती है। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर करा सकती है। ऐसा जो है इंटरनल सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई जो है इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल हर चीज का पता बीजेपी के नेता जल्दी ही लगा लेते हैं। उनको पता हो जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और इसकी भनक भी बीजेपी नेताओं को लग चुकी है। इसी वजह से हिमाचल के अंदर वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता आपस में ही टकराने लगे हैं। खैर, ये तो हिमाचल की मैंने आपको बात बता दी है। इसका एक और जो है आप प्रूफ देखिए। आप इस खबर को देखिए। ये खबर अमर उजाला ने छापा और लिखा है, गुजरात इलेक्शन रैली और रोड शो के बाद मोदी और शाह घर घर जाकर मांगेंगे वोट। 4 दिन में सड़कों पर उतरेंगे 54 यानी 54 नेता। अब आप बताइए, गुजरात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का गढ़ है, और यहां पर अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि घर घर जाकर के इन लोगों को वोट मांगने पड़े हों। लेकिन इस बार बीजेपी के 54 नेताओं की पूरी फौज, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, ये सब के सब घर घर जाकर के जो है वोट मांगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनको इशारा मिल चुका है कि आने वाले दिनों में चुनाव रिजल्ट क्या हो सकते हैं। अगर अभी मेहनत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। खैर, आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि यूपी से सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी के नेता को 150 करोड़ रुपए की जमीन के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है।
मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यूपी बोलता हिंदुस्तान ने खबर छापी है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश 150 करोड़ की सरकारी जमीन का घोटाला करते पकड़ा गया बीजेपी का नेता। एमएलसी का भाई गिरफ्तार भी, पुलिस ने इस नेता को कर लिया है। और इसको लेकर के तमाम लोगों ने जो है इस पर कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन मीडिया के अंदर इसकी चर्चा नहीं है, ना मीडिया के अंदर इसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मीडिया के अंदर वो चर्चा हो रही है ना जिसकी शायद देश में आज जरूरत नहीं है। आप देखिए, एक श्रद्धा नामक लड़की को आफताब नामक लड़के ने खत्म कर दिया। उसके बाद एक और घटना हुई है जिसमें जो है एक हिंदू समुदाय का लड़का और हिंदू समुदाय की लड़की ही थी जो एक दूसरे के लिए जो है रिलेशनशिप में थे ये, और इसमें भी उस लड़के ने जो है अपनी गर्लफ्रेंड को खत्म कर दिया। उस खबर को मीडिया नहीं चला रही है, लेकिन आफताब वाली खबर को मीडिया लगातार दिखा रही है। तो इस तरह के मुद्दे मीडिया के अंदर चल रहे हैं। खैर, यूपी से यह ताजा मामला आया जहां पर बीजेपी के नेता को 150 करोड़ रुपए के घोटाले में यानी गिरफ्तार किया गया है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आजम खान को लेकर के आ रही है। आजम खान आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं और 2 दिन पहले ही उनको कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। आप जानते हैं आजम खान को हेट स्पीच के एक मामले में 2-3 साल की सजा सुनाई गई है और इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। और उसके बाद आजम खान के ऊपर अब चुनाव आयोग ने भी शिकंजा कस दिया है। आप इस खबर को देखिए। आजम खान की विधायकी के बाद छिना वोट देने का अधिकार, बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत पर वोटर लिस्ट से काट दिया गया नाम। यानी कि बीजेपी के नेता ने एक दिन पहले ही आवाज उठाई थी कि आजम खान का नाम जो है वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाना चाहिए, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग है कि एक दिन के बाद ही बीजेपी के नेता की सारदाश को, उनकी इस रिक्वेस्ट को सुन लिया और जाकर के तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन ले लिए और जो है आजम खान को वोटर लिस्ट में जो उनका नाम था उनके नाम को हटा दिया गया है। इसको लेकर के उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है शिकायत की थी बीजेपी के नेता ने। अब उनको वोट देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी आजम खान अब आने वाले चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग को कई और मामलों पर भी इसी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है। कई और मामलों पर भी इसी तरह से जो है काम करने की जरूरत है, लेकिन उन सब चीजों पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस मामले में आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट है उससे भी पूछा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से भी पूछा उत्तर प्रदेश के अंदर की जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई आपने उनकी सदस्यता, विधायकी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी। इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको? लेकिन उसके बाद एक दिन पहले ही बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि आजम खान को जो है वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनके वोट को कैंसिल किया जाना चाहिए। तुरंत जो है उनके वोट को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये पूरी चीजें एक प्लानिंग के तहत चल रही है। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।